हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने यूजुअल फॉर्म लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप लोग को हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। स्टूडेंट चाहे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देख सकते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। और ये यूजुअल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि कोई भी नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। राइट इन यूजुअल फॉर्म। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए क्या है, राइट इन यूजुअल फॉर्म। ये देखिए, ये आपको सुनने तो बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत बच्चा इसमें मिस कर जाता है और आप क्या कर आते हैं, आंसर रॉन्ग मार करके आते हैं। ठीक, आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण से आपका नंबर घट जाता है और आप अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाते हैं। लेकिन इसको भी आपको ढंग से समझना है, ताकि आप एग्जाम में या कहीं भी स्टूडेंट्स आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सुनने तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, और करने भी बहुत आसान है। देखिए 3 का 3 लीजिए, 7 4 कर दीजिए। जब ये पॉइंट घटाइएगा तो बाय में क्या होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट में था, इसलिए 100 हुआ। ठीक है, इंटू 10 का पावर 5, मतलब क्या, 1 2 3 4 5। ये 10 के पावर 5 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, लिख दिया। चलिए इसको आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो आगे क्या बन जाता है। 374 लिख दीजिए स्टूडेंट्स। ये कितना डिजिट होगा, 3 0, यहाँ 3 0 बिठा दो, ये आपका हो गया यूजुअल फॉर्म। तो ये बिल्कुल ईजी है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें देखिए 6 9 1 2, और ये क्या हो जाएगा, जब इसको हटाइएगा तो ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ 1 2 3, क्योंकि ये क्या होगा 10 100 1000, तो यहाँ 1000 तक दिखाना होगा, ये 1000th प्लेस है ना। इंटू 10 का पावर 8, इसको आप इस तरह भी दे सकते हैं, या तो 10 पावर 8 भी दिए तो गलत नहीं है। 3 और 3 6, और इधर 2 8। मैं आपको ये बहुत ईजी मेथड से बता रहा हूँ, बहुत ईजी मेथड से। क्लास 3 4 5 के बच्चे भी सीख जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ईजी मेथड से बता रहा हूँ आपको। देखिए ये 6 9 1 2, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जो लगा दो बाबू, यही है यूजुअल फॉर्म। सेम कंडीशन यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको हट के बनाते हैं। ये आपका बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बना रहे थे, है ना। ये आपको देखिए कितना हो गया, 4 1 2 5 3। ये पॉइंट के बाद ये देखो 4 डिजिट है, और यहाँ क्या हुआ 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 7, है ना, 10 का पावर 7 बाबू। ठीक है, ये काट दीजिएगा बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 लग जाएगा, ये 4 यहाँ था, यहाँ 7 था, तो ये जब ऊपर से नीचे जाएगा क्या घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, देखो 4 1 2 5 3, और ये 10 का पावर 3 है, मतलब क्या होगा, यहाँ 3 पीस 0 बैठ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा जो 3 क्वेश्चन था, ये मेरा टाइप 1 था स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टाइप 1 था। ये आप पहले जो क्वेश्चन है क्या मेरा है, टाइप 2 है। क्या है, टाइप 2। इसमें देखो जो पावर दिया है स्टूडेंट्स, किसमें दिया है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट टाइप 2 देखते हैं थोड़ा सा कैसे बनेगा, है ना। ये मेरा टाइप 1 था, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि वो समझाने मुझे इजी हो। देखो ये मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2.06 इंटू 10 का पावर -5 था। इसको लिख सकते हैं ना 2, है ना, 206 बाई ये 2 डिजिट है बाबू, तो क्या होगा 10 का पावर 2, ये लिख सकते हैं। इंटू देखो ये 10 का पावर -5 है, तो क्या लिखेंगे 1/10 का पावर 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये माइनस को प्लस करने के लिए आप लोग को हम पढ़ाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब रहेगा आपका स्टूडेंट 10 का पावर -2, तो लिख सकते हैं 1/10 का पावर 2, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जब ये माइनस को ये प्लस बनाना है तो ये आपको लाना पड़ेगा नीचे, ये प्लस यदि बनाना है आपको माइनस, तो इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर, ध्यान रखना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 206 हो गया स्टूडेंट्स। आज ये दोनों सेम है 10 10, तो दोनों 10 वाले क्या लिखना पड़ेगा 110, और दोनों पावर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई रहता है तो जोड़ना पड़ता है। ये आपको पढ़ा है एक्सपोनेंट में। ये क्या हो गया 10 का पावर 7 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स क्या होगा 206 10 का पावर 7 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। देखिए ये आपको जो बता रहे हैं ये लॉन्ग लग रहा है आपको, मुझे भी लॉन्ग लग रहा है,
लेकिन आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैं इतना लॉन्ग कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाएंगे, आपको शॉर्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो कि कैसे बनता है। ये 206 है, 206 दे दो, लेकिन 206 तो मैंने लिख दिया। अब देखो जब इसको हम डिवाइड देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 डिजिट चाहिए। यहाँ कितना है 1 2 3 है, 4 5 6 7 डिजिट, और 7 डिजिट जब हो गया इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। चाहे आप इसको डिवाइड देकर देख सकते हैं, आपको थोड़ा शॉर्टली समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जितना डिजिट रहेगा ऊपर में उतना डिजिट होना चाहिए। आप ध्यान दें इन चीज़ों को इधर मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार मुझे एक बच्चे ने बोला था कि सर 0 का वैल्यू होता ही नहीं, इस तरह लिख दिया। फिर उसने बताया कि बाबू ये 1 को अब यहाँ मिटा दो, देखो 0 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है। क्योंकि पढ़ा रहा था कि 0 0 0 0 1 लिखने के साथ तो क्या हुआ 1 हुआ, बोला हाँ बिल्कुल 1 हुआ। लेकिन 0 का वैल्यू होता है, ऐसे तो दिखाते हैं। ये 1 को मिटा करके यहाँ लगाइए, देखिए कितना मिल गया। तो इसी प्रकार से आप मतलब कि लड्डू 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 है तो लड्डू खिला दिए, ऐसा नहीं है। इस लड्डू का भी वैल्यू है बेटा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसका वैल्यू कब बढ़ता है। तो इसको ये जितना डिजिट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये 7 डिजिट बनाना है ना। ऊपर में भी तो ये 206 जो था वो 3 डिजिट था, 4 0 लगा दिए ताकि 7 डिजिट बन गया, और यहाँ लगा दिया। आप क्या कर दिए, हम पॉइंट लगा दिए, ठीक है। आप यहाँ भी पॉइंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए ये क्या हो गया, ये भी आपका एक क्या बन गया, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ये पॉइंट पर ये 0 हम यहाँ लगाए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप नहीं ये 0 लिखेंगे तो भी सही है। तो देखिए ये आपका ए बिंदु पर पॉइंट लग गया, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं कि सर ये नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। या तो फिर आपको यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अगर यूजुअल फॉर्म में लिखिए, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 × 10 का पावर -7। देखिए 5 लिख दिए, इंटू 10 का पावर इंटू 1/10 का पावर 7 कर सकते हैं। ये -7 को क्या कर दिए प्लस, ऊपर से आए नीचे। अब ये क्या होगा, इसको डिवाइड देंगे तो इसको इस प्रकार से तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 5 को मुझे कितना डिजिट बनाना है, 7 डिजिट बनाना है। 1 2 3 4 तो कितना 5 हो गया, 6 7, और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट और यहाँ दे दीजिए 0, हो गया ये आपका आंसर। शॉर्ट भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको। ये देखिए आपके का पास यहाँ पॉइंट भी लगा हुआ है, कैसे बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 2, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, बाहर में कितना गया 10 का पावर 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, लगा दिया। आइए क्या होगा 1/10 का पावर 6 हो जाएगा। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया। मल्टीप्लाई कीजिए 6 8 2, ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 8, दोनों जोड़ देंगे ना, 6 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर इंटू 10 का पावर 6, तो क्या होगा 10 का पावर 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8। दैट मीन्स मुझे कितना, ये जो है 3 डिजिट है, इसको बनाना है 8 डिजिट, क्योंकि 10 का पावर कितना है 8 है। तो बनाइए 6 8 2 लिख दीजिए, ठीक है। 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट 7 8 डिजिट, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, यहाँ दीजिए 0, आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट मीन्स यूजुअल फॉर्म में इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं कैसे बनता है। ये क्या होगा 5 6 7 3/10 का पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट था, ठीक है ना, इंटू ये माइनस में दैट मीन्स क्या होगा 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 5673 को हो जाएगा। ये दोनों के का क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 10 का पावर 3 और 4 कितना गया 7 हो गया। दैट मीन्स देखो ये कितना डिजिट है 5 6 7 3 लिख दिए, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसको क्या लिखेंगे 7 डिजिट बनाएंगे तो ये 3 7 6 5 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7, और यहाँ लगाइए पॉइंट, यहाँ लगाइए 0, हो गया आपका आंसर। तो ये आपको क्या था स्टूडेंट्स, यूजुअल फॉर्म था, ठीक है। आप यूजुअल फॉर्म सीख गए होंगे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से जब क्वेश्चन रहेगा तो इस प्रकार से आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो यूजुअल फॉर्म पढ़ाया वो कैसा लगा आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा।